हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। क्या कहा मैंने? सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जिस काम को करने में कतराते हैं, जो काम नहीं करते हैं, वो काम कौन कर देते हैं? सक्सेसफुल पीपल कर देते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और आज का जो वीडियो है वो है सिंड्रोम्स के ऊपर, कि सिंड्रोम क्या होते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। ये एक लक्षणों का एक समूह होता है। क्या कहा मैंने? सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। कभी कोई एकदम से कोई पूछ लेता है तुमसे कि सिंड्रोम क्या है, तो आप कहोगे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या होता है? ये एक ग्रुप है, सिम्टम्स का एक क्या है? ग्रुप है। क्लियर? और इन्हीं सिंड्रोम्स के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि सिंड्रोम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे। अलग अलग तरीके के सिंड्रोम जो आपके कोर्स में होते हैं, विशेष तौर से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, राइट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकोब सिंड्रोम, इन सब के ऊपर प्रश्न आज करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहला है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, कितनी होती है? 45। कितनी होती है भाई? 45। और टर्नर सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है वो कौन होता है? फीमेल। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल के अंदर होता है। और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। एक एक्स गुणसूत्र की कमी, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल बिकम डेफिशिएंट। फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो बताओ जल्दी से, क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 46 की जगह पे बेटा 45। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या, तो गुणसूत्र संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी क्लाइनफेल्टर से सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में? तो जनरली आमतौर के ऊपर ऐसा नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो कभी कभी और 47 से एक्सट्रीम क्लाइनफेल्टर केसेस के अंदर 48 तक भी हो जाती है, लेकिन नॉर्मली कितनी होती है? 47 में। फिर बोल रहा हूँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 से भी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन इन जनरल जो नॉर्मल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर 47 होती है। कैसे होगी? तो 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन मेल, 1 एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन मेल। नर में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। नर में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। नर में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना? एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है। तो बताओ जल्दी से, 46 की जगह पे कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। ये एडिशनल क्यों होते हैं अभी आगे आएगा, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट, क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम पेशेंट, डाउन सिंड्रोम पेशेंट में भी कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशनल 21 क्रोमोसोम मिलता है। एडिशनल 21 क्रोमोसोम फाउंड है ना। 21 गुणसूत्र अतिरिक्त पाया जाता है। क्या कहा मैंने? 21 गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? अतिरिक्त पाया जाता है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। नाउ क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? पहले तो फीमेल में होता है। और क्रोमोसोम का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है बेटा? 44A प्लस X0 इज इक्वल टू 45। ये पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है। तो ये तो क्या हो गया? अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र।
अलिंग गुणसूत्र का मतलब क्या होता है? डेट इज ऑटोसोम। और ये क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम क्या है? मिसिंग है। तो 44A प्लस XO इज इक्वल टू 45। अब आ जाओ, वेब्ड नेक इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। जालयुक्त ग्रीवा किसका लक्षण है? तो ग्रीवा जालयुक्त हो जाती है ऐसी, ये जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये फीमेल है, तो ये जो ग्रीवा है ना, यहाँ से ऐसे एक जाल निकलता है, ऐसे ऐसे यहाँ से निकल के और ऐसे यहाँ तक चले जाता है, ऐसे, राइट, लाइक दिस टाइप। तो जालयुक्त ग्रीवा, तो जालयुक्त ग्रीवा किसके अंदर पाई जाती है? वेब्ड नेक किस में मिलती है? तो ऑलवेज रिमेंबर, ये टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में मिलती है। टर्नर्स सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल के अंदर मिलती है। टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर होता है, टर्नर सिंड्रोम का ये करेक्टर है। वेब्ड नेक का पाया जाना ये टर्नर सिंड्रोम का करेक्टर है। इन विच सिंड्रोम मेल हैज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, किस सिंड्रोम में नर में अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है? तो आप बोलोगे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम के अंदर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर नर में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, मेल के अंदर एडिशनल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। सिंड्रोम, किस सिंड्रोम में नर में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। कैसे? तो यहाँ पर हो जाता है 44A प्लस XXY, ठीक है ना, इज इक्वल टू 47। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम किस में मिलता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। किस सिंड्रोम में नर में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र पाया जाता है? तो ये रहा ना, ये एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है ना, बाकी तो मेल में तो केवल XY होता है, यहाँ पर XXY हो गया, तो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो गया। 21 क्रोमोसोम की एकाधी सूत्रता से कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है? सिंड्रोम कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। एकाधी सूत्रता समझते हो कैसे शो करते हैं? 2n+1। तो 21वां गुणसूत्र जो है यहाँ पर अतिरिक्त हो गया, तो 47 हो गया ना क्रोमोसोम्स, तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा? डाउन्स सिंड्रोम। कौन सा हो गया भाई? डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता से कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है? तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। 2n+1, तो 46+1 हो गया ना, 46+1, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई? 47। अब जैकोब सिंड्रोम का गुणसूत्रीय सूत्र, क्रोमोसोमल फार्मूला ऑफ जैकोब्सन सिंड्रोम। जैकोब्सन सिंड्रोम जो होता है वो मेल्स के अंदर होता है जनरली, और जैकोब्सन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? गुणसूत्रीय फार्मूला क्या होता है? 44A प्लस XYY इज इक्वल टू 47। 44, 45, 46, 47, मतलब जैकोब्सन सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है? एडिशनल Y क्रोमोसोम। एडिशनल Y क्रोमोसोम। एडिशनल Y क्रोमोसोम का मतलब है अतिरिक्त Y गुणसूत्र। अतिरिक्त Y गुणसूत्र, एडिशनल Y क्रोमोसोम। तो एडिशनल हो गया ना ये वाला, ये XY तो था, ये एडिशनल हो गया, तो इस तरीके से हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? क्रिमिनल हो जाता है, क्राइम करता है। वो जो जैकोब सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति, वो एक्स्ट्रा एग्रेसिवनेस होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा उत्तेजनशीलता होती है, और वो क्या करता है? क्राइम करता है, उसमें क्राइम बोध होता है, अपराध बोध होता है, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम किसकी एकाधी सूत्रता से होता है? एकाधी सूत्रता बोले तो 2n+1, तो किसकी? तो एडवर्ड सिंड्रोम बेटा होता है कॉज्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, मतलब 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी मतलब एक एकाधी सूत्र, ट्राइसोमी से उत्पन्न। और पटाऊ सिंड्रोम किस बच्चों में होता है? ये दोनों, एडवर्ड्स और ये पटाऊ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉज्ड
ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। क्या कहा मैंने? 13th गुणसूत्र की ट्राइसोमी, मतलब एकादी सूत्रता, ट्राइसोमी से उत्पन्न। यदि किसी को सिंड्रोम्स प्रॉपर्ली नहीं आते हैं तो मैंने मेरे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन के ऊपर, इसके ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर सिंड्रोम सारे बना रखे हैं, वहाँ पर जाइए और सिंड्रोम्स को बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, तो 13th गुणसूत्र की ट्राइसोमी से उत्पन्न होता है, कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट। अब बार बॉडी क्या होती है, तो पहले जान लो कि बार बॉडी क्या होती है, ये जान लोगे तो ही आएगा। बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 इज इक्वल टू बार बॉडी। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की बार का कितनी होगी? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसा होता है? 44A प्लस XXY इज इक्वल टू 47। एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है ना, तो 44A प्लस XXY एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा? बार बॉडी कितनी हो जाएगी? तो बार बॉडी इज इक्वल टू, यहाँ पर बार बॉडी कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने? 2। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, 2 - 1 1, तो बार बॉडी कितनी हो जाएगी? बार बॉडी इज इक्वल टू 1। याद रखोगे, नंबर ऑफ बार बॉडी इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पेशेंट। नॉर्मली क्या होता है कि एक जो नॉर्मल मेल होता है, नॉर्मल मेल जो होता है उसके अंदर कभी बार बॉडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो XY कंपोजिशन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो नॉर्मल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बार बॉडी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ बार बॉडीज इन टर्नर सिंड्रोम पेशेंट। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल के अंदर होता है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? फीमेल के अंदर। अब कैसा है? 44A प्लस X0 इज इक्वल टू 45, यही होता है। तो बार बॉडी क्या हो जाएगा? बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? यहाँ पर 1 है, -1 इज इक्वल टू 0। तो एक फीमेल जो टर्नर सिंड्रोम से सफ़र कर रही है उसमें बार बॉडी 0 हो जाएगी, जबकि एक नॉर्मल जो फीमेल होती है, याद रखना नॉर्मल मेल के अंदर कोई बार बॉडी नहीं होती है। क्लाइनफेल्टर से सिंड्रोम से जो सफ़र कर रहा है उसके अंदर 1 बार बॉडी है, लेकिन एक टर्नर सिंड्रोम से सफ़र करने वाली फीमेल के अंदर कोई बार बॉडी नहीं होगी, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन नॉर्मल फीमेल जो होती है उसके अंदर, नॉर्मल फीमेल के अंदर कितनी होगी भाई? 2 - 1, 2 एक्स क्रोमोसोम अंदर 2 - 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन इस फीमेल के अंदर कोई भी बार बॉडी नहीं होती है। तो सामान्य मादा में बार बॉडी की संख्या, अब सामान्य मादा क्या होती है? एक नॉर्मल फीमेल क्या होती है बेटा? 44 ऑटोसोम प्लस XX इज इक्वल टू कितना हो गया? 46। अरे 44, 45, 46, तो बार बॉडी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो बार बॉडी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो बार बॉडी यहाँ पर कितनी है? 2 है, -1 फार्मूला लिखा है, 2 - 1 1, तो एक नॉर्मल फीमेल के अंदर 1 बार बॉडी हो सकती है। गायनेकोमेस्टिया इज फीचर ऑफ विच सिंड्रोम? गायनेकोमेस्टिया, पहले तो ये समझ लो गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। गायनेकोमेस्टिया जो है वो किसका फीचर है? तो क्लाइनफेल्टर्स, ये कौन सा है भाई? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ये कैरेक्टर है, राइट। इसमें क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को याद रखने का तरीका है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है, याद रखने का तरीका ही बिकम शी, ऐसे याद रखना है, ही बिकम शी, लड़का लड़की बन जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे जो होते हैं लड़का है लेकिन उसके अंदर लड़की जैसे कैरेक्टर है। तो गायनेकोमेस्टिया के अंदर होगा क्या? गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है यहाँ पर, गायनेकोमेस्टिया के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल, ये फेमिनाइन कैरेक्टर है जो मेल के अंदर आ गया है। मतलब नर में स्तनों का विकास, मतलब वो है तो मेल है
लेकिन उसके अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, नर में स्तनों का विकास हो जाना। और बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि गायनेकोमेस्टिया किसका करेक्टर है, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का करेक्टर ही बिकम शी, मतलब लड़के के अंदर लड़की जैसे करेक्टर आ गए। रूडिमेंट्री ओवरीज, रूडिमेंट्री समझते हो, अल्प विकसित अंडाशय, किस सिंड्रोम की विशेषता है? ऐसा कौन सा सिंड्रोम है जो आपने पढ़ा है जिसमें ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती है, यानी कि अल्प विकसित अंडाशय होते हैं? तो आपको मालूम है कि फीमेल्स के अंदर होने वाला एक सिंड्रोम जिसका कि नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम जो कि किस में होता है भाई, फीमेल्स के अंदर होता है ना। और उसमें क्या होता है 44A + X0 = क्या होता है 45। एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है भैया, कम हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो फीमेल है उसके अंदर जो ओवरी होगी वो रूडिमेंट्री होगी, लेस डेवलप्ड, उसका विकास ही नहीं हुआ है उसके अंदर, इसीलिए वो क्या होती है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल होगी वो क्या होगी, स्टेराइल होगी, बंदी होगी, ये बच्चों को जन्म नहीं दे पाएगी, शी विल बी टोटली स्टेराइल। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिंड्रोम्स के ऊपर। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं और ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी वीडियोस के माध्यम से हम आपके समक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। इनको ज़रूर देखिएगा, आप भी देखें और इनको शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।